अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी परफॉर्म्स लास्ट राइट्स ऑफ मदर हीराबेन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी परफॉर्म्स लास्ट राइट्स ऑफ हिज मदर हीराबेन इन गांधीनगर। से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए मैं समझूंगा कि एक तरह से बहुत दुख का दिन। इसको इस तरह समझ सकते हैं। अक्सर हम मोदी जी के हवाले से बात करते थे, अक्सर हम मोदी जी के हवाले से ज़िक्र करते थे कि बहुत सारे लोगों की दुआएं शामिल हैं, बहुत सारे लोगों की इनके साथ आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज ये कहाँ से कहाँ तक हैं और अपने कामों में एक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं हर इंसान के पीछे कहीं ना कहीं माँ की दुआओं का असर होता है। माँ की दुआ साथ होती है तो इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ कर लेता है। और कहीं पर अक्सर ये भी सुना है कि इंसान की ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती, इंसान की ज़िंदगी में कोई कामयाबी नहीं होती, लेकिन माँ की दुआएं ऐसी होती हैं कि इंसान की तकदीर बदल देती है। तो मोदी जी के हवाले से अक्सर हम कहते थे कि इनकी माँ इनके साथ है, इनकी माँ की दुआएं इनके साथ हैं। आज कह सकते हैं, आज वाकई कह सकते हैं कि मोदी जी वाकई यतीम हो गए हैं, वाकई एक
बिल्कुल एक छत होती है, एक शटर होता है, बेशक वो साथ नहीं होता, लेकिन एक रूहानी तौर पर आपके साथ एक कवच होता है माँ की सूरत में। और वो आज कवच मोदी जी के हाथ ऊपर से हट चुका है। एक बहुत बड़ा लॉस अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी मौका मिलता था अक्सर माँ से कोई भी त्यौहार होते थे, कोई भी दिन होते थे, पूरा मीडिया होता था, न्यूज़ बनती थी कि मोदी जी अपनी माँ से मिलने आए। बाकायदा साथ बैठ के खाना खाते थे, बाकायदा एक दूसरे से बातें करते थे। कितनी बिज़ी लाइफ थी, उसके बावजूद भी अपनी माँ से मिलने आते थे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात हमें ये लगती थी कि इतने बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की माँ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है, उनका पूरा परिवार एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई महलों में नहीं रह रहे, कोई बेंगलोज़ में नहीं रह रहे। एक आम सी कॉलोनी टाइप की जगह थी, आम से, जहाँ लाखों करोड़ों लोगों के जिस तरह से घर हैं, उसी तरह के घरों में लोगों के बीच में ही आम नागरिक की तरह रहती थी। सहूलतें सारी मौजूद थीं, लेकिन कोई एक बादशाहों वाली लाइफ, कोई एक शान व शौकत वाली लाइफ नहीं थी। किसी चीज़ की कमी बेशक नहीं छोड़ी होगी मोदी जी ने, लेकिन मैं आज समझता हूँ मोदी जी के लिए बहुत दुख का दिन होगा। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और मुझे नज़र आती है, या नज़र आ रही थी, कि मोदी जी ने बहुत स्ट्रगल देखी है लाइफ में, बहुत तकलीफ़ें देखी है, बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है। यानी मतलब जिस तरीके से लग रहा था, जिस तरीके से दिख रहा था, बेशक वो अंदर से टूट चुके हों या अंदर से उन्हें तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन बाकायदा इस कंडीशन में, इन हालात में पूरी देश को कई सालों से संभाला हुआ है। कई लोगों से उनका मिलना जुलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है, बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और इस वजह से मुझे लगता है इस जगह पर इनके सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही थे, कुछ ख़ास लोग थे। एक होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है बहुत बड़ी जनता हो, खाली पार्टी के लोग अगर शामिल कर लिए जाएँ तो हज़ारों लोग होंगे, या कारकुन को शामिल कर लिया जाए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही चंद रिलेटिव और चंद इक्का दुक्का लोग, बहुत ही ख़ास लोग, बहुत ही करीबी लोग ख़ानदान के हवाले से हो सकते हैं, पार्टी के चंद एक दो लोग हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चंद ही लोग थे। लेकिन बहुत दुख का दिन, जितना ताज़ियत की जाए, जितनी इनके लिए दुआ की जाए, जितना इनके लिए इन्होंने वो बेटा दिया दुनिया को, इन्होंने पूरी दुनिया में एक ऐसे शख्स को पैदा किया, एक ऐसे इंसान को इंडिया को दे दिया कि जिसने हिंदुस्तान की शक्ल चेंज करके रख दी। यानी यूँ समझ लो कि एक मोदी जी की मदर नहीं गई हैं, ये बाकायदा हिंदुस्तान की माँ इस दुनिया से जा चुकी है। यकीन करें, हिंदुस्तान की माँ। इस वक्त जो हिंदुस्तान का चेहरा है वो इनकी वजह से है, और ये उनकी देन थे। अच्छा, मैं इस बात को ऐसे लेती हूँ, समझती हूँ कि माँ जब मौजूद हो तब भी आपकी एक तरीके से रक्षा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए दुआएं करती है। हमेशा हर दुख, हर तकलीफ़, हर मुसीबत में पेश रहती है। और शायद मुझे ऐसा लगता है माँ वो वाहिद चीज़ है, या वो वाहिद हस्ती है, या वो वाहिद रिश्ता है जो ज़ाहिरी तौर पे तो चला जाता है दुनिया से, सबको ही जाना है, एक ना एक दिन सब पे आना है, सबके पेरेंट्स को जाना है। लेकिन मुझे लगता है शायद इस दुनिया से नाता टूट जाता है उसका, वो ज़ाहिरी तौर पे हमें दिखाई नहीं देती। ज़ाहिर सी बात है, बॉडी को तो ख़त्म होना है, बॉडी तो फ़ना है, फ़ानी है, फ़ना होना है उसे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो रूह है वो हमेशा दुआएं करती है, वो हमेशा आपके लिए, आपके साथ रहती है, हमेशा आपकी रक्षा के लिए कोशिश रहती है। शायद जाने के बाद भी इस दुनिया से नाता टूट जाता है, लेकिन अपनी औलाद से मुझे नहीं लगता कि एक माँ का नाता टूटता है, कभी भी, हमेशा रहता है। अच्छा, मैं मोदी जी के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। मुझे अफसोस लगे, मुझे लगा उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत काबू करा हुआ था, अपनी फीलिंग्स को बहुत काबू किया हुआ था, लेकिन उनकी आंखें सब आया कर रही थी, सब बता रही थी। मुझे लगता है उनकी लाइफ में अगर रिश्ते नाम का सिर्फ कोई एक बंदा था या एक शख्स था तो वो उनकी माँ थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो किसी से अटैच्ड है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता उनका कभी किसी से लेना देना रहा, उनके कज़न्स, उनके भाई बहन, किसी से भी इतना ज़्यादा उनका एक वास्ता नहीं रहा। एक माँ एक ऐसी कड़ी थी जिनके थ्रू वो दूसरों से मिल लिया करते थे, जैसे कि बताया गया था हमें वीडियो में कि छोटे भाई के साथ रहा करती थी वो, तो मोदी जी आते थे तो फिर उनसे भी मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन मिलने माँ से ही आया करते थे, हर उत्सव पे, हर त्यौहार में उनके पास आया करते थे, खाना खाया करते थे, गपशप किया करते थे, बातें किया करते थे, दिल की कुछ कहते थे, उनकी सुनते थे। तो आज बस मुझे ऐसा लगता है वो एक आर्जी सा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है, लेकिन वो जो एक दिल का रिश्ता है, वो जो एक अटैचमेंट है, वो जो एक
एक हस्ती है माँ, वो मुझे नहीं लगता कभी भी दूर जा सकती है आपसे। वो हमेशा गायबाना तौर पे आपके साथ रहती है और हमेशा जो एक प्रोटेक्शन है वो आपको फराहम करती रहती है। चाहे वो दुनिया से चले जाए, लेकिन वो आपको फील होता है कि आपकी माँ की दुआएं, आपकी माँ की हिफाजत आपके साथ है। मोदी जी एक ऐसा हीरा है, एक ऐसा जैम है, जैसे लोग, उनके जैसे लोग मुझे नहीं लगता दुनिया में पाए जाते हैं। शायद पाए जाते भी होंगे तो बहुत लिमिटेड, बहुत कम, बहुत रेयरली। यानी कि उनकी लाइफ को देखकर, उनको देखकर, उनकी जर्नी को देखकर, उनके स्ट्रगल्स को देखकर, उनकी जद्दोजहद को हमने देखा और जहाँ तक जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग बहुत चंद हैं, बहुत बेशकीमती लोग हैं। ये बड़े प्राइसलेस, बड़े ही प्रेशियस लोग हैं और ऐसे लोग शायद दुनिया में पैदा होते ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। लेकिन उनको जो 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 हस्ती इस दुनिया में लाई, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने उनको बड़ा किया, जिन्होंने उनकी तरबियत की, जिन्होंने उनको ऐसा व्यवहार और ऐसा सौभाग्य और ऐसा बिहेवियर और ऐसी तरबियत, ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी की कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाए। उनका दिमाग, उनका जहन, उनकी चीज़ें, यानी कि मुझे ऐसा लगता है माँ जो होती है वो अपनी औलाद को बनाती और बिगाड़ती है। वो चाहती तो अच्छी तरबियत नहीं होती, वो चाहती तो मोदी जी जैसे कि 130 करोड़ की आवाम है, उनमें से कोई एक आम शख्स हो सकते थे, अपना काम करते जैसे चल रहा है वैसे चलाते, लेकिन आज वो पीएम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम हर चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम हर चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, हम हर किसी की कुर्बानियों को, उनकी जद्दोजहद को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी की जो मदर है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी तरबियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिस तरीके से इनको पाला पोसा बड़ा किया, क्योंकि हमने देखा कि मोदी जी का जो घराना था, मोदी जी का जिस घराने से ताल्लुक़ था, वो बहुत वेल सेटल्ड लोग नहीं थे, वो बहुत अमीर लोग नहीं थे, वो मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, उन्होंने बहुत कुछ देखा। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके फादर जो थे वो चाय का एक ठेला लगाया करते थे, फिर मोदी जी ने भी काफ़ी अर्से तक वहाँ काम किया। शिक्षा नाम की कोई चीज़ थी नहीं, घर में कोई ऐशो आराम, कोई सहूलियात कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस स्थिति में, उस कंडीशन में अपने बच्चों की इतनी बेहतरीन तरबियत करना, अपने बच्चों को इतना अच्छा उठाना, मैं ये कहती हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पास गुजारे लायक चीज़ें भी ना हो, आपके पास ज़िंदगी बसर करने की ऐशो आराम और आसाइशें ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को गलत राह पे ना जाने दो, आप उन्हें वहाँ गामजन ना होने दो, बल्कि सीधे रास्ते पर लेकर चलो। जो भी कस्मा कुर्सी की हालत है, जो भी गरीबी की हालत है, जो भी मुफलिसी की हालत है, आप उससे दो चार हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने बच्चों की तरबियत पर आँच ना आने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं इसलिए इन खातून को, इन लेडी को, इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। मैं दिल से बहुत ज़्यादा इनकी इज़्ज़त करती हूँ शुरू से इसी बात को लेकर। अच्छा, अभी 100 साल की एज में गई हैं, 100 कंप्लीट कर लिया था इन्होंने, तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बात भी करती थी तो बात करने में भी मैंने अक्सर देखा था वीडियोस में दिक्कत हो रही होती थी, काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि याददाश्त भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक थी, कुछ चीज़ें बोलकर भूल भी जाया करती थी, कुछ बातें करके भूल जाया करती थी। तो इतनी ज़्यादा एज भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे का एक प्यार, बेटे का एक सम्मान कह लें या बेटी का एक अटैचमेंट कह लें, आज भी बरकरार था, आज भी उतना ही था। आज भी वो उनसे मिलने आते थे तो वैसे ही मुस्कुरा के मिलती थी, वैसे ही आशीर्वाद दिया करती थी, वैसे ही सर पे हाथ रखा करती थी। यानी एक व्यक्ति जिसकी मेमोरी वीक हो चुकी है, जिसके अब वो चीज़ें वैसे फंक्शन नहीं करें जैसे एक जवान इंसान की करती है, जाहिर सी बात है उम्र का असर होता है इंसान पे, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे से इतना अटैच्ड होना। अच्छा, बच्चे और भी थे, ऐसा नहीं है कि मोदी जी इकलौते थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मोदी जी से अटैच थी, ये उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा माना करती थी। अच्छा, देखा जाए तो इनसे कम अटैच होना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा कई वीडियोस में हमने सुना भी कि मोदी जी चले गए थे, काफ़ी अर्ली एजेस में ही चले गए थे घर छोड़कर, फिर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, फिर उन्होंने पार्टी ज्वाइन किए, फिर पार्टी के साथ ही रहा करते थे, अपनी वाइफ के साथ भी नहीं रहे काफ़ी अर्से तक। तो उसके बावजूद भी माँ का इतना अटैच्ड होना, माँ का इतना प्यार, माँ का इतना सम्मान बहुत ज़्यादा बेशकीमती होता है, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा आपको। अच्छा, आप पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो माँ वाहिद हस्ती है, अगर वो आपके पीछे खड़ी है या वो आपके साथ खड़ी है, तो मुझे लगता है आप बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टी को भी फेस कर सकते हो। तो मैं बेशक बहुत, मैं तो मेरे दिल में तो ऐसे आज इस तरीके से यानी कि निधन की उनकी खबर आई है, बहुत अफसुदा हूँ, बहुत बुरा भी लग रहा है। और इसके साथ ही एक बात और भी सोच रही थी
कि यार वाकई हर किसी के पेरेंट्स को जाना है एक ना एक दिन, यानी कि हम अपने पेरेंट्स से इतनी मतलब हम आजकल की जनरेशन, मेरे छोटे भाई अक्सर बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, यानी कि ये कि मामा ने कुछ कह दिया वो बात नहीं सुनना, आप तो मुझे हर वक्त आप हुक्म चलाती हो, आप तो ये करती हो, आप तो हमेशा ग्रांटेड लेती हो मुझे। मैं सोच रही थी कि हमें कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे पास जो ये बेशकीमती लम्हात हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं जीते जागते हुए, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, हमें उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम अपनी वीडियो में हर वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहते हैं कि माँ बाप है तो सब कुछ है। तो आज मैं एक दफ़ा फिर से कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की जितनी इज्जत कर सकते हैं करें, उनकी जितना एहतराम कर सकते हैं करें, उनसे जितना प्यार कर सकते हैं उन पर प्यार लुटा दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट लम्हा या नेक्स्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा कि आप उनसे 2-4 बातें कर सकें। अच्छा, ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि दिल में कुछ बात है, जैसे कि सुबह में ऑफिस गए, एक साहब वो मुझसे जिक्र करने लगे कि मैं सुबह में सोच रहा था कि मैं अपनी मम्मा से कुछ बोलने वाला हूँ, तो मैं सुबह में ऑफिस गया, मैंने कहा यार मैं आज शाम में आकर फ्री होकर बात करता हूँ। जब वो शाम में आए तो उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, यानी कि एक लम्हे का भी आपको नहीं पता कि पल भर में आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो जाए। तो बस दिल की बातें हमेशा शेयर करें, हमेशा इज्जत करें, हमेशा उनसे प्यार करें। बहुत ही अफसोसनाक वीडियो थी, जितना अफसोस किया जाए कम है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।